एक अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की पुरानी वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आगरा एक्सप्रेसवे पे माननीय अखिलेश यादव जी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की मुलाकात हो जाती है। इसके पहले भी इनको बहुत सारी कथाओं में आपने देखा होगा। कथा कहते हुए जो ज्ञान बांटते हैं, इनके ज्ञान का स्तर उसमें साफ झलकता है। और कभी कभी तो ये इस तरीके का ज्ञान दे देते हैं अपनी कथाओं में कि लोग सुनकर के भी दंग रह जाते हैं। अभी इनका बयान आपने सुना होगा, इनके कथाओं में इनका वक्तव्य आपने सुना होगा। बता रहे थे कि पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है और 25 साल के बाद होता है। तो इस तरीके का बयान देने वाला व्यक्ति, जिसका ज्ञान का स्तर कितना निम्न हो सकता है, उसकी कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। कभी कभी तो इनके वक्तव्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति भी इस हिसाब से समाज को नहीं देख सकता है। और ये व्यक्ति आगरा एक्सप्रेसवे पे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात हो जाती है और वहाँ भी अपना ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। और अखिलेश यादव जी एक छोटा सा प्रश्न पूछ देते हैं। तो एक तो बात यह है कि यदि आपके समझ में कोई बात नहीं आती है, किसी बात को आप नहीं जानते हैं, तो उसका सीधा सा एक जवाब है कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यह व्यक्ति ये नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि हमको ये नहीं मालूम है, हम नहीं बता सकते। यदि आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिए। इन्होंने गुमराह करने की क्या कोशिश किया कि भगवान के हजारों नाम है। हजारों नाम तो सबको पता है कि भगवान के हजारों नाम है, लेकिन जो सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि आप ये प्रश्न सुनिए और इस प्रश्न का जवाब हमको दीजिए, पार्टिकुलर उस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो ये महोदय उस प्रश्न का जवाब तो जानते नहीं हैं और इधर उधर घुमा देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अब यहीं से आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये बात इनको इतनी नागवार गुजरी कि महोदय अपनी कथाओं में, पौराणिक कथाओं का गुणगान करने की जगह कथाओं में जनता से ये वक्तव्य रखने लगे और उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके हिंदू मुसलमान पर लेकर के उसको चले आए। अरे महोदय, यदि नहीं मालूम है तो साफ शब्दों में आप कहिए कि हमको नहीं मालूम है, हम उसको पढ़ करके, देख करके, पता करके आपको बताएंगे। ये हिंदू मुसलमान में जोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप जब मंच पर होते हैं तो सामने सुन रही जनता आपको इस भाव से सुनती है। उसका ये मकसद होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं और आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक जनता को आप गुमराह करेंगे? जब जनता को आपकी ये बातें पता चलेगी ना, तो उस समय आपके प्रति जिसका थोड़ा सा भी प्यार होगा वो नफरत में बदल जाएगा। और ये जो कथाओं में आपके बयान आते हैं ना कि 15 अगस्त को ही देश क्यों आज़ाद हुआ, वो भी लोग सुने हैं। आप 25 साल की लड़की शादी होके आती है, वो भी आपका बयान लोगों ने सुना है। और जो भी आप ढपोर संघ की बातें जो ला करके लोगों में थोप रहे हैं ना, उसका माकूल जवाब जनता जानती है। लेकिन गनीमत बस इतनी है कि आप मंच पर बैठे हैं और जनता नीचे बैठी है। अगर नीचे से बैठ करके ये बात कहते ना, तो लोग सामने से आपका जवाब देते कि आप जवाब सुन नहीं पाते। हिंदू और मुसलमान को छोड़ करके इंसान पर चर्चा करना सीखिए। महोदय, आप कथावाचक हैं, आपकी बातों का प्रभाव समाज में दूर तक जाता है। और यदि आपकी बातों को सुनकर के लोग गुमराह हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज के लिए एक नासूर हैं। और समाज में नासूर फोड़ा बन जाए उससे पहले ही लोग उसका ऑपरेशन करना भी जानते हैं। तो मैं आपको एक अपनी तरफ से राय ये दूंगा कि यदि कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप उसमें कह दें कि हमको जानकारी नहीं है, तो इसमें कोई आपका अपमान नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं जान सकता है, वो प्रयास करके भी इकट्ठा करता है, अपना ज्ञान कोष बढ़ाता है, उसके बाद ही लोगों को बताता है, फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। महोदय, आपसे यही एक निवेदन है कि आप आने वाले समय में अपने में सुधार करिए। और यदि कोई जानकारी तथ्यपरक नहीं है, उसके बारे में आप सबूत के स्रोत के साथ उसको नहीं जानते हैं, तो उस पर
किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचें, ये हमारा मशवरा है। और कथावाचकों की जो गरिमा है उसको तार तार करने में आप ही जैसे कथावाचकों का हाथ है। तो महोदय, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी कथाओं में जो सत्य बात है, जो सही बात आप जानते हैं, जो समाज को कुछ दे सकती है, जो इंसान और इंसानियत की बात करती है, उसको आप लोगों से बताएं। हिंदू और मुसलमान करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बंटाधार की जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने दीजिए। आपका मंच कथावाचक का है और आप कथा ही कहिए। कथा को जब राजनीति से जोड़ देंगे तो आने वाले समय में जो लोगों की आपके प्रति आस्था है वो खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में आप उस क्षण का मुकाबला और सामना नहीं कर पाएंगे जब स्थिति भयावह आ जाएगी। तो आप अपने ज्ञान कोश को बढ़ाइए और ऐसे शब्दों का प्रयोग न करिए कि आने वाले भविष्य में अपमानित होना पड़े। धन्यवाद।